Good morning, students. Today we are going to learn English grammar lesson number 1, parts of speech. So, now, first of all, we should always remember there are 8 parts of speech. Functions of words in a sentence. We use words to speak and write, sentence to convey messages. The words in a sentence show relation with one another and perform different functions. सो वी यूज़ वर्ड्स टू स्पीक एंड राइट. हम शब्दों का यूज़ करते हैं लिखने और बोलने के लिए, या हमें किसी से कुछ बात करनी, कोई मैसेज कन्वे करना है, उसलिए हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं. द वर्ड्स इन अ सेंटेंस शोज़ रिलेशन. वर्ड्स शो करता है कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, क्या चीज़ हम एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं. तो दीज वर्ड्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच विच आर एज गिवन बिलो. नाउन, pronoun, verb, adverb, adjective, prepositions, conjunction and interjections. So सबसे पहले everything we touch and apart from concrete existence is called a noun. Noun क्या होते हैं? Noun होते हैं नेमिंग वर्ड्स, जैसे किसी एनिमल, पर्सन, प्लेस या थिंग, उनके नाम को हम कहते हैं नेमिंग वर्ड. सो दीज आर कॉल्ड एज नाउन्स. जैसे मैन, पिकॉक, टेम्पल, बुक, ये पर्टिकुलर जनरल नेम्स हैं जो हम एनिमल, प्लेसेस, पर्सन या थिंग के लिए यूज़ करते हैं, इसे हम कहते हैं नाउन. तो सेकेंड है प्रोनाउन. अ वर्ड विच इज़ यूज्ड एट द प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन. जो वर्ड्स नाउन की प्लेस पे यूज़ होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोनाउन. जैसे कि मैंने कहा कि निशा इज़ वेरी गुड गर्ल and she is good in every subject. So यहाँ मैंने पहले निशा बोला, निशा का मैंने नाम लिया है ना, निशा का मैंने नाम लिया मीन्स वो क्या है? नाउन है. निशा का मैंने नाम लिया, वो नाउन है. लेकिन मैंने नाउन की जगह प्रोनाउन कब यूज़ किया? जब मैंने कहा निशा इज़ अ गुड गर्ल, शी इज़ गुड इन ऑल द सब्जेक्ट्स. उसके बाद मैंने फिर से निशा का नाम नहीं लिया, फिर मैंने कहा शी इज़ गुड इन ऑल द सब्जेक्ट. मैंने शी का यूज़ किया, तो मैंने नाउन की जगह प्रोनाउन का यूज़ किया. एग्जाम्पल आई, यू, दे, शी, ही एक्सेट्रा, उन्हें हम कहते हैं प्रोनाउन. थर्ड है वर्ब. अ वर्ब इंडिकेट्स द एक्शन बीइंग डन. वर्ब क्या होते हैं? वर्ब को हमेशा बोलते हैं एक्शन वर्ड्स. जो हम एक्शन कर रहे हैं उन्हें हम कहते हैं वर्ब. जैसे हंसना, लाफ करना, मुस्कुराना, चढ़ना, जो भी हम एक्शंस परफॉर्म करते हैं उन्हें हम कहते हैं वर्ब. अब नेक्स्ट है एडवर्ब. एडवर्ब क्या होता है? हाउ एक्शंस आर डन आर टोल्ड बाय एडवर्ब्स. एक्शन कैसे किए जा रहे हैं? सॉफ्टली, केयरफुली, इमीडिएटली, फास्ट, जल्दी, स्लोली, धीरे, बहुत ही केयर के साथ जैसे एक्शन किया जा रहा है. जैसे कि आई एम राइटिंग वेरी फास्ट, मैं बहुत तेज़ लिख रही हूँ. आई एम राइटिंग वेरी फास्ट, मैं कोई एक्शन कर रही हूँ, मैं लिख रही हूँ क्या है? मैं एक एक्शन कर रही हूँ, वर्ब है. और मैं कैसे कर रही हूँ? फास्ट कर रही हूँ, तो वो क्या हो जाएगा? एडवर्ब. उसके बाद फिफ्थ है एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? समथिंग स्पेशल अबाउट नाउन और प्रोनाउन इज टोल्ड बाय एडजेक्टिव. जब एडजेक्टिव में ये होता है जब हम किसी नाउन और प्रोनाउन में कुछ एक डिस्क्राइबिंग क्वालिटी ऐड ऑन करते हैं, उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं. शी सिंग्स वेरी सॉफ्टली, या शी इज़ डूइंग वर्क वेरी केयरफुली, या फिर मैंने कहा यू हैव डन एक्सीलेंट वर्क, है ना. तो इन सब चीज़ों को जब हम किसी सेंटेंस में एक डिस्क्राइबिंग क्वालिटी, हम उस सेंटेंस को किसी एक वर्ड से डिस्क्राइब करते हैं, उन्हें हम कहते हैं एडजेक्टिव्स. सिक्स्थ है अ प्रीपोजिशन इंडिकेट्स द प्लेस. प्रीपोजिशन क्या करता है? इंडिकेट करता है प्लेस को. जैसे मैंने कहा अ कैट इज़ सिटिंग ऑन द टेबल, शी विल अराइव एट 3 o'clock. ऐसे ऑन, एट, इनका जब मैं यूज़ करती हूँ, ये हमेशा नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज़ होते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रीपोजिशन. उसके बाद हम आते हैं कंजक्शन पे. A conjunction joins in many ways, that is all parts of speech, sentences and phrases. Conjunctions ऐसे वर्ड होते हैं जो दो सेंटेंस को जोड़ने के काम आते हैं. दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो हम एक वर्ड यूज़ करते हैं उन्हें हम कहते हैं कंजक्शन. जैसे एंड, बट, और, ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं कंजक्शन. जो दो सेंटेंस को जॉइन करने के लिए एक वर्ड ऐड होता है उसे हम कहते हैं कंजक्शन. फिर 8th पे आ जाएँ, वो इंटरजेक्शंस. एंड इंटरजेक्शन एक्सप्रेसेस ह्यूमन फीलिंग. इंटरजेक्शन एक ह्यूमन फीलिंग को एक्सप्रेस करता है. जैसे कि आउच, जब हमें कुछ लग जाती है तो हम उस सिचुएशन में क्या रिएक्ट करते हैं? हम आउच बोल देते. तो वो एक हमारा ह्यूमन
फीलिंग है जिसे हम एक्सप्रेस करते हैं वर्ड के थ्रू। जब कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है हम कहते हैं ओ, और जब हम बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं तो हम हुर्रे का यूज़ करते हैं। तो जो वर्ड्स हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस, हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंटरजेक्शन। तो दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने टाइप्स की होती है? 8 टाइप्स की होती हैं, और जिसमें इंक्लूड होते हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शंस।